बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम साइंस मैथ क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, कालब और काल्बों का मक्ता, चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स, कालब का तारुफ। कालब और उसके डिटर्मिनेंट यानी मक्ता जैसे तस्वरात कई अलूम मसलन मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, फिज़िक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के मुताले में मामन साबित होते हैं। काल्बों के इस्तेमाल ने कंप्यूटर साइंस की इस सदी में इनकलाबी किरदार अदा किए। कालब का तस्वर इंग्लिस्तान के 19वीं सदी के एक मशहूर रियाज़ीदान आर्थर कैले ने पेश किया और उसने ये थ्योरी 1857 टू 1858 में पेश की। What is matrix? A rectangular array or a formation of a collection of real numbers, say 0, 1, 2, 3, 4 and 7, such as 1, 3, 4, 7 to 0, then enclosed by bracket as like 1, 3, 4, 7 2, 0 or 0, 1 and 3, 4 and then enclosed by bracket। कालब हकीकी एदाद की मदद से एक मुस्ततीली बनावट मसलन 0, 1, 2, 3, 4 और 7 नंबरों की मदद से बनावट जैसे कि 1, 3, 4, 7, 2, 0 को ब्रैकेट में बंद कर देने से जो प्रोडक्ट हासिल होता है कालब कहलाता है। The matrices are denoted conventionally by capital letter A, B, C, M, N of the English alphabet. रवायती तौर पर मैथमेटिक्स में काल्बों को अंग्रेज़ी के कैपिटल हरूफ तहजी A, B, C, D वगैरह से ज़ाहिर किया जाता है। रो एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक, कालब की कतारें और कालब के कॉलम। In matrix, the entries present in horizontal way, वो एंट्री जो कि हॉरिजेंटल वे में अरेंज हो आर कॉल्ड रो। In matrix, the entries present in vertical way are called column, और जो वर्टिकल एंट्रीज होती हैं उनको कॉलम कहते हैं।
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कॉलम का मर्तबा। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाई इट्स ऑर्डर। कतारों और कॉलमों की तादाद से कॉलम के मर्तबे का पता चलता है, या कॉलमों और कतारों की तादाद से हमें पता चलता है कि कॉलम का मर्तबा क्या है। इफ़ ए मैट्रिक्स M हैज़ M रो, अगर कोई कॉलम M हो और उसकी कतारों की तादाद M हो, एंड N कॉलम, और उसमें N कॉलम हो। एक कॉलम M हो और उसमें M रो हो और N कॉलम हो, देन M is said to be ordered M by N। तो कॉलम का जो ऑर्डर होगा वो M by N होगा। M मीन रो एंड N मीन कॉलम, यानी रो बाय कॉलम। फॉर एग्जाम्पल, इस कॉलम में हमारे पास दो रो हैं, एक ये रो है और एक ये रो है। तो हम रो के लिए क्या लिखेंगे जी? 2, क्योंकि हमारे पास दो रो हैं। और इसमें कॉलम कितने हैं? एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है, और ये कॉलम है। 3 कॉलम है। तो इसका जो है हम ऑर्डर क्या लिखेंगे? 2/3। एक दूसरा कॉलम है जिसको हमने N से ज़ाहिर किया है, उसमें एक ही रो है। तो हम कॉलम का जो ऑर्डर लिखेंगे वो लिखेंगे 1/, और इसमें कॉलमों की तादाद 3 है, 1 2 3। तो हम लिखेंगे 1/3। इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स, मुसावी कॉलम। लेट A and B be two matrices, then A is said to be equal to B and denoted by A is equal to B if and only if the order of A is equal to the order of B। अगर हमारे पास A और B दो कॉलम हों तो कॉलम A को B के या B को A के मुसाविये समझा जाएगा, तो उनको A इज़ इक्वल टू B से ज़ाहिर किया जाएगा अगर द ऑर्डर ऑफ A इज़ इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ B, या तो A का जो ऑर्डर है, कॉलम A का ऑर्डर है, वो कॉलम B के ऑर्डर की इक्वल हो, जो कॉलम A का मर्तबा इज़ इक्वल टू बराबर है कॉलम B के मर्तबे के। और दूसरी जो शर्त है वो ये है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, और कॉलम A का हर रुकन कॉलम B के रुकन के बराबर होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स A इज़ इक्वल टू B। जैसे कि ये हमारे पास कॉलम A है और ये कॉलम B है, यहाँ पे 1 है तो कॉलम B में भी ये 1 है। इधर 3 है तो यहाँ पे भी 2 + 1 3 आता है। ये -4 है और ये -4 है, और यहाँ पे 2 है और 4 - 2 अगर इसको सॉल्व करें तो इसका भी आंसर 2 आता है। एक तो इनके अंदर जितने भी रुकन हैं वो सेम है, एक कंडीशन ये प्रूव हुई। दूसरा, इनके आर्डर भी इक्वल होने चाहिए। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास 2 कतारें हैं, 2 रो हैं,
और हमारे पास जो कॉलम है वो भी 2 है। तो हम लिख सकते हैं कि कॉलम ए में जो है वो 2 रो हैं और 2 कॉलम्स हैं। कॉलम ए में 2 कतारें और 2 कॉलम हैं। अब कॉलम बी की बात करते हैं। तो इसमें भी एक ये रो है और एक ये रो है। इसमें भी 2 रो हैं और 2 ही इसमें कॉलम है। तो इन दोनों का मर्तबा भी आपस में बराबर है और इनके रुकन भी जो हैं वो आपस में बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स A इज़ इक्वल टू B।